नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। सहीम खान ने की प्रेस वार्ता। वादे के अनुसार 100 यूनिट बिजली और कृषि ऋण माफ करे हेमंत सरकार। 8 महीने बाद पटरी पर फिर दौड़ी लोकल ट्रेन। मधुपुर महाविद्यालय में उड़ रही कोविड-19 के नियमों की धज्जियां। मार्गो मुंडा प्रखंड कार्यालय में हुई एमएसडीपी की बैठक। हटिया कॉम्प्लेक्स के समीप हुआ जायसवाल भोजनालय का शुभारंभ। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। सहीम खान ने अपने निजी आवास पर एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में महागठबंधन की सरकार पर पूर्व जेवीएम विधायक प्रत्याशी सहीम खान जमकर बरसे। सहीम खान ने कहा कि महागठबंधन सरकार ने चुनाव के समय झारखंड की जनता से यह वादा किया था कि उनकी सरकार आने के बाद सभी बिजली उपभोक्ताओं का 100 यूनिट बिजली बिल माफ कर दी जाएगी। साथ ही साथ महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा था कि किसानों का 2 लाख तक का ऋण भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार बनने के लगभग 1 वर्ष बाद भी ना तो सरकार ने 100 यूनिट बिजली बिल माफ करने के लिए कोई पहल की और ना ही किसानों का ऋण भी माफ हुआ। पत्रकारों द्वारा जब पूछा गया कि क्या इस बार भी आप चुनाव लड़ेंगे, तब उन्होंने बताया कि उनके रास्ते में जो रोड़ा था अब वह खत्म हो गया और अब मधुपुर की जनता उन्हें एक बार जरूर समर्थन देगी, क्योंकि वह मधुपुर के स्थानीय ही नहीं, यहाँ के वह खतियानी नेता भी हैं। लीजिए तो बिजली के लिए लोग तराहीमाम हैं, बिजली बिल के लिए। और जब 2019 में विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस वक्त महागठबंधन के नेता ये वादा किए थे कि बिजली में 100 यूनिट तक बिल पैसा कंज्यूमर को नहीं लगेगा, 100 यूनिट के ऊपर पैसा लगेगा, यानी 100 यूनिट तक हम बिजली बिल माफ़ करेंगे। और कांग्रेस के नेता का बयान ये आया था कि हम केसीसी ऋण जो है, किसान जो केसीसी ऋण लिया है उसको हम माफ़ करेंगे। लेकिन झारखंड सरकार बनने में लगभग 1 साल होने चला है, 10-15 दिन या महीना दिन बाकी है। 1 साल के दरमियान में आज तक ना बिजली बिल माफ़ हुआ, ना ही केसीसी ऋण किसान का माफ़ हुआ। साथ ही साथ जो बिजली बिल कंज्यूमर प्रत्येक महीना देता था, वो माफ़ी के प्रत्याशा में नहीं दिया। कंज्यूमर ये समझा कि हमारा बिजली का बिल जो है वो 100 यूनिट तक माफ़ करेगा। बीच में कोविड-19 आया, जिसके वजह से 3-4 महीना 5 महीना तक बिजली बिल पदाधिकारी द्वारा या बिजली बिल जो वितरण करता है उनके द्वारा गांव तक, कंज्यूमर के घर तक पहुंचाया नहीं गया, जिसके चलते बिजली बिल में 100 यूनिट के बाद जो बिजली बिल है वो 3 रुपया से ऊपर बढ़ के बिल किया। और आज हर कंज्यूमर के घर में, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे देहाती क्षेत्र हो, सबके घर में 17,000, 18,000, 13,000, 12,000, 21,000, 22,000 जो जैसा कंज्यूमर है उस तरह का उनका बिल उनके घर पहुंचाया जा रहा है। और सिर्फ बिल पहुंचाया नहीं जा रहा है, वो यहाँ से जेई जाते हैं, बिजली विभाग के पदाधिकारी जाते हैं और उसका लाइन भी काटते हैं और उस पर एफआईआर भी करते हैं। तो हम ये गलत है। हम झारखंड सरकार से कहना चाहते हैं, मांग करते हैं कि हमारे झारखंड के सीएम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, उनसे मैं मांग करता हूं कि गरीब जनता को देखते हुए उन्होंने 2019 के चुनाव में जो वादा किया है 100 यूनिट तक बिजली माफ़ करने का, उसको वो माफ़ करें। साथ ही साथ कि कोविड-19 के दरमियान में जो बिजली बिल नहीं पहुंचा और अभी बढ़ा के दिया जा रहा है, एफआईआर किया जा रहा है, कनेक्शन काटा जा रहा है, उसमें जो ब्याज इंक्लूड हुआ है
उस ब्याज को माफ़ करें। झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बाबू से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि वो ब्याज को माफ़ करें और जो मूल राशि है, मूलधन है, उसको पार्ट वाइज यानी कंज्यूमर से किस्त वाइज 3 बार, 4 बार, 5 बार में लिया जाए, ताकि वो गरीब कंज्यूमर बिजली बिल का भुगतान कर सके और एफआईआर से बच सके, पुलिस के दबंगई से बच सके, उस पर एफआईआर नहीं हो। और एक जेई जो यहाँ पे है प्रजापति, वो सीधे 25,000, 30,000 फाइन करते हैं। कहने का मतलब है अगर आपको बिजली बिल वसूली करना है तो आप एक कैंप लगाइए, लोगों को जाकर कन्विंस कीजिए ये सरकारी चीज़ है, आपका है, आपको देना है। एक बार में नहीं, 2 बार में दीजिए, 3 बार में दीजिए, 4 बार में दीजिए। वो नहीं करता है, उससे प्रेम से बात करता है उससे, और उसको दूसरे दिन 2 घंटा के अंदर एफआईआर करता है, जिसका ताज़ा उदाहरण हमारे पास एफआईआर भी है। आपको बूढ़े पंचायत के बेलकुकरहा और मानिकपुर में 4 आदमी के नाम से एफआईआर हुआ है, और वो जेई वहाँ गया, बोला हम आपका बिल बकाया है, हम लाइन अभी कनेक्शन काट देते हैं, कल जमा कर दीजिएगा और फिर जोड़ देंगे। और ये कह के लाइन को, कनेक्शन को काटा और फिर आके तुरंत 2 घंटा के अंदर एफआईआर किया। और इसका बिजली बिल भी हम 2 आदमी से कल जो उसका ड्यू था वो जमा करवा दिया है। लेकिन ये एक उदाहरण है। इस तरह का मार्गो मुंडा प्रखंड हो, गौरव प्रखंड हो, मधुपुर प्रखंड हो, देवीपुर प्रखंड हो, हम देवीपुर गए थे, वहाँ से भी बहुत सारी शिकायतें आए थे। तो हम पुनः एक बार झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि वो बिजली बिल को जो उसमें ब्याज इंक्लूड हुआ है, उस ब्याज को वो माफ़ करे और जो मूलधन है उसको पार्ट वाइज वो उगाही करे। और अपने जो तंत्र है यहाँ पे बिजली विभाग के, विद्युत विभाग के जो तंत्र है, उसको कम से कम ये निर्देश दे कि जनता को वो परेशान ना करे, जनता से प्रेम पूर्वक राशि भी वसूली करे और जनता को तबाह नहीं करे। और सरकार में तो महागठबंधन की सरकार है, वहाँ कांग्रेस के नेताओं ने जो वादा किया था केसीसी ऋण हम किसानों के लिए माफ़ करेंगे, वो भी आज तक माफ़ नहीं हुआ है। आप देखते होंगे कि कभी बोलता है 25,000 माफ़ करेंगे, कभी बोलता है 50,000 माफ़ करेंगे, जबकि चुनाव के वक्त बोला था 2 लाख तक केसीसी लोन माफ़ करेंगे। हम उनसे भी, कृषि मंत्री माननीय बादल पत्रलेख जी हैं, हमारे साथी हैं, अच्छे लीडर हैं, विभाग भी अच्छा है, कृषि विभाग है, हम उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द किसानों का ऋण माफ़ करे, जितना भी करे। अपने चुनाव के वक्त जो उन्होंने वादा किया है, उस वादा के हिसाब से वो किसानों का कृषि ऋण माफ़ करे। यही मेरा झारखंड सरकार से, झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के मंत्री से मेरा निवेदन है। मधुपुर में कोविड-19 संक्रमण से लगे लॉकडाउन की वजह से करीब 8 महीनों तक ठप लोकल ट्रेन सेवा बुधवार से बहाल हो गई। पूर्व रेलवे के तहत चलने वाली लोकल ट्रेन सेवाओं का 2 नवंबर तड़के से परिचालन शुरू हो गया। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर यह सेवाएं रोक दी गई थी। झाझा, जसीडीह, मधुपुर, जामताड़ा के रास्ते आसनसोल को जाने वाली ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गई है। आसनसोल डिवीजन के विभिन्न शाखाओं में लोकल ट्रेनों के फिर से पटरी पर दौड़ने से आम यात्रियों ने बड़ी राहत की सांस ली है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। प्लेटफॉर्म परिसर के अंदर और सफ़र करने के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है। प्लेटफॉर्म के प्रवेश द्वार पर आने जाने वालों के लिए सेंसर युक्त सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और जिस यात्री का टिकट है उसे ही प्लेटफॉर्म के अंदर प्रवेश करने को कहा जा रहा है। रेल व्यवस्था भी पूरी तरह से दुरुस्त है। स्टेशन प्रबंधक ने सभी यात्रियों से रेलवे को सहयोग करने की अपील की है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी
देखो वो रेल बच्चों का खेल। झारखंड में अब तक शिक्षण संस्थान और विद्यालय को इसलिए नहीं खुलने की अनुमति दी गई है क्योंकि विद्यालय और शिक्षण संस्थान के खुल जाने से सोशल डिस्टेंस का पालन करने में परेशानी होगी और ऐसा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का कहना है। लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। मधुपुर महाविद्यालय में हो रहे सेमेस्टर 3 के आंतरिक परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंस को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सरकार के द्वारा परीक्षाएं लेने के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है और SKMU का भी जो निर्देश है, उन सभी नियमों की धज्जियां किस तरह उड़ाई जाती है वह आप मधुपुर महाविद्यालय में देख सकते हैं। ना ही परीक्षार्थी मास्क पहने हुए हैं और ना ही 2 गज की दूरी का पालन हो रहा है और ना ही महाविद्यालय में सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था है। यदि ऐसे में महाविद्यालय से कोविड-19 का संक्रमण फैलता है तो क्यों न इसके लिए पूरा जिम्मेवार मधुपुर महाविद्यालय प्रशासन को ठहराया जाए। मधुपुर महाविद्यालय के अनुसार यदि इतनी भीड़ लगाकर परीक्षाएं ली जा सकती है तो फिर कक्षाएं भी क्यों न संचालित कर दिया जाए। इस संबंध में जब छात्र नेताओं से बात की गई तो उन्होंने कहा कि प्राचार्य महोदय को इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं है। जहां सरकार अभी भी कोविड-19 के खतरे को लेकर एहतियात बरत रही है, वहीं मधुपुर महाविद्यालय कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। कोरोना वायरस को दुनिया से मिलकर मार भगाओ, जन जन का कल्याण के खातिर सेफ्टी मास्क लगाओ। कोरोना वायरस को दुनिया से मिलकर मार भगाओ, जन जन का कल्याण के खातिर सेफ्टी मास्क लगाओ। तुम इससे घबराओ ना, घर से बाहर जाओ ना। तुम इससे घबराओ ना, घर से बाहर जाओ ना। कोरोना वायरस को दुनिया से मिलकर मार भगाओ, जन जन का कल्याण के खातिर सेफ्टी मास्क लगाओ। तुम इससे घबराओ ना, घर। मार्गो मुंडा प्रखंड कार्यालय में MSDP की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में प्रमुख शहनाज परवीन, कल्याण पदाधिकारी कुमुद वर्मा सहित प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीण उपस्थित हुए। उपस्थित प्रमुख ने बताया कि प्रखंड के सभी पंचायतों से सड़क निर्माण, PCC निर्माण, पुल पुलिया, विवाह भवन, कब्रिस्तान घेराव, उप स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि कई प्रकार की योजनाओं का रजिस्टर में अंकित करा दिया गया है। इन सभी योजनाओं को धरातल पर लाने का प्रयास भी करूंगी। मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि सोहराब अंसारी, हुसैन अंसारी, जियाउल हक, इमामुद्दीन अंसारी मौजूद थे। आज बैठक हुआ, उसके संबंध में बताइए। आज MSDP का बैठक हुआ, उसमें प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न योजना लिया गया है। लहरजोरी पंचायत में पुल रोड दिए हैं, महाजोरी पंचायत को दिए हैं रोड, और इधर उधर दिए गए। लहरजोरी मदरसा में एक भवन दिए, चमरबीघा तरफ दिए, मुरली पहाड़ी तरफ, और एक चतनारी, ताराटीला तरफ दिए, और एक सिमरगढ़ मरगुंडा पंचायत के सिमरगढ़ पंचायत से, हर पंचायत से दिए हैं योजना जहाँ शहर के हटिया रोड में हटिया कॉम्प्लेक्स के समीप आज जायसवाल भोजनालय का शुभारंभ किया गया। मौके पर संचालक नीलेश जायसवाल ने बताया कि शहरवासियों और युवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस भोजनालय को खोला गया है ताकि ग्राहकों को लजीज भोजन उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही साथ फूड की होम डिलीवरी की भी सुविधा दी जाएगी। हमारे लड़के नीलेश कुमार जायसवाल के द्वारा जायसवाल भोजनालय एवं फास्ट फूड, चाइनीज फास्ट फूड की सुविधा उपलब्ध है। शाकाहारी एवं मांसाहारी, जिसमें निम्न व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन भोजन की व्यवस्था है एवं डिलीवरी की व्यवस्था है। कृपया एक बार पुनः सेवा करने का मौका दें और एक बार अवश्य रूप से हमारे प्रतिष्ठान में पधारें। आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।